नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी की एनडीए टूट की कगार पर है। लग रहा है जैसे टूट जाएगी। बड़ा उलटफेर होने जा रहा है। दिल्ली में हो जाएगा तख्ता पलट। क्योंकि इस पर इसलिए भी चर्चा करना बहुत जरूरी हो गया है कि इंडिया गठबंधन के जो घटक दल थे वह बहुत ही सक्रिय भूमिका में आ गए हैं। अखिलेश यादव को उड़ीसा क्यों जाना पड़ा? अखिलेश यादव लग रहा है कि बहुत सीरियस होकर के अब चिंतित हो गए हैं कि अगर राजनीति करनी है और अगर राजनीति में रहना है तो फिर चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से होना होगा, तभी राजनीति में वजूद बचेगा। और यह चीज तभी संभव है जब मोदी की सत्ता नहीं रहेगी। इसके पहले यह संभव नहीं है। अब इन हालातों में, ऐसी परिस्थिति में मोदी को सत्ता से हटाने के लिए फिर सबको एक होना पड़ेगा और कुछ टूटना पड़ेगा एनडीए गठबंधन से, तब यह परिस्थिति आएगी। तो मोदी की एनडीए टूट जाए, इसके लिए सबको एकजुट करने निकले पड़े हुए हैं। लेकिन हम सभी को यह पता था कि चंद्रबाबू नायडू ने मोदी सरकार को, जैसे अमित शाह को यह कहा है, टाइम दिया है, डेडलाइन की 1 फरवरी तक हमारी डिमांड को पूरी करो आप, नहीं तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ इंडिया गठबंधन के घटक दल भी इसी में लगे हुए हैं कि कैसे जो आंकड़े हैं वह 272 के वह पूरा किया जाए। हकीकत यह है कि कांग्रेस के पल्ला झाड़ने के बाद, इंडिया गठबंधन से जो कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया, सभी, चाहे वह अखिलेश यादव हों, शरद पवार हों, उद्धव ठाकरे हों, चाहे ममता बनर्जी हों, लालू प्रसाद यादव हों, जब कांग्रेस ने पल्ला झाड़ा इंडिया गठबंधन से कि टाटा बाय बाय, अब आप लोग जानो, आप लोगों की राजनीति और आप लोगों की काम जाने। जिस दिन 172 हो जाएगा, आ जाना हमारे पास, हम 100 सांसदों का समर्थन आपको दे देंगे, अन्यथा हम आपके साथ नहीं रहेंगे। तो इन लोगों का दिमाग ठनका। अब जब दिमाग ठनका, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव धाराशाह हो गए, सारा घमंड टूट गया जब 25 विधायक पर आ गए तो, और वह भी 25 कब टूट जाएंगे कोई जानता नहीं। तो वह सतर्कता बरते, लेकिन देर कर दिया। अब ऐसे में अखिलेश यादव के साथ भी ऐसा ही हो उत्तर प्रदेश के अंदर, या अखिलेश प्रताप यादव नहीं चाहते, अखिलेश यादव नहीं चाहते। क्यों? कि 11 उपचुनाव विधानसभा के जो हुए थे, जिस तरह से चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर, और मात्र 2 सीटें न 3 सीटें आई अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव समझ गए कि विधानसभा चुनाव जीतना अब इतना आसान नहीं है। तो कांग्रेस ने जब पल्ला झाड़ा था, इन लोगों को समझ आया, तो अखिलेश यादव भी मिशन 172 पर है और चंद्रबाबू नायडू भी मिशन 172 पर है। अब चंद्रबाबू नायडू के लोगों से हैदराबाद जाकर के जो मुलाकात अखिलेश यादव ने की थी, और बीआरएस के चंद्रशेखर राव की पार्टी जो 10 साल तेलंगाना में सत्ता में थी, उनसे कांग्रेस ने फिर जीत दर्ज की, और इस वक्त कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री है। अखिलेश यादव जाकर के वहां तेलुगु देशम पार्टी यानी कि चंद्रबाबू नायडू के लोगों से मुलाकात किए, और कहा जाता है कि बीआरएस की भी लोगों से मुलाकात हुई, और सबसे आह्वान किया कि आप लोग आइए और केंद्र के अंदर सत्ता परिवर्तन करते हैं और अच्छी तरह से सरकार चलाते हैं। इस बीच यह खबर निकल रही थी कि चंद्रबाबू नायडू बहुत सक्रिय है और मिशन पर निकले पड़े हैं। लेकिन अखिलेश यादव उड़ीसा जाकर के नवीन पटनायक से मिलते हैं।
नवीन पटनायक से अखिलेश यादव की मुलाकात, वह तस्वीर दिल्ली तक हलचल मचा देती है, क्योंकि उड़ीसा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इसके पहले नवीन पटनायक के बीआरएस बीजू जनता दल बीजेडी की सरकार थी। अभी तक बीजू जनता दल के साथ मिलकर के भाजपा गठबंधन में थी, वह एनडीए गठबंधन के हिस्सा आज से नहीं, वह अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से थे और एक छत्र राज उनका चला आ रहा था। अच्छा खासा वहां विकास के भी कार्य होते थे, सिर्फ राम राम नहीं होते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो विश्वासघाती पार्टी कही जाती है, वह नवीन पटनायक के साथ एक ऐसा विश्वासघात करती है कि जड़ से उन्हें खत्म करने की पूरी तरह से एक चक्रव्यूह रच देती है और उसमें वह फंस जाते हैं। अहम लोगों को टारगेट करके जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर और पार्टी को तहस नहस कर दिया, और बाकी भारतीय जनता पार्टी की ब्यूरोक्रेसी ने काम कर गई और उड़ीसा के अंदर सरकार भाजपा की बन गई। अब बीजू जनता दल परेशान, नवीन पटनायक किधर के भी नहीं रहे, 4 सांसद मात्र हैं और उड़ीसा की सरकार भी चली गई। उपराष्ट्रपति चुनाव के वक्त नवीन पटनायक को कहा जाता है कि धमकाया उमकाया गया और वह न इधर न उधर कहीं भी नहीं रहे। लेकिन अब बीजू जनता दल अगर नहीं सक्रिय हुई तो वह खत्म हो जाएगी, यह नवीन पटनायक को समझ आया। तो जब अखिलेश यादव पहुंचे तो अखिलेश यादव पहुंचने के बाद नवीन पटनायक से मुलाकात की और 4 सांसदों का समर्थन मांगा और कहा जा रहा है कि नवीन पटनायक तैयार हो गए। लेकिन नवीन पटनायक से अखिलेश यादव नहीं, नवीन पटनायक चंद्रबाबू नायडू के भी संपर्क में थे। चंद्रबाबू नायडू ने बातचीत की थी नवीन पटनायक से। कहा यह जा रहा है, कई बार यह चर्चाओं में आई कि नवीन पटनायक तैयार है, चंद्रबाबू नायडू को अगर मुख्य पद दिया जाता है तो वह तैयार है। और चंद्रबाबू नायडू को कांग्रेस का ऑफर दिया हुआ है। इसी बात को चंद्रबाबू नायडू ने अमित शाह के दफ्तर में यह कहा कि आप अपने वादे पूरे कीजिए, अन्यथा राहुल गांधी का ऑफर हमारे पास है। पहली बार अमित शाह के दफ्तर में राहुल गांधी का नाम गुजरा और गुजरात लॉबी परेशान हो गई। अब ऐसे में अखिलेश यादव का नवीन पटनायक से मिलना इस बात का संकेत देता है कि चंद्रबाबू नायडू और अखिलेश यादव दोनों मिल करके कहीं ना कहीं अब केंद्र की सत्ता का तख्ता पलट करने के लिए तैयारी बड़ी जोर शोर से कर रहे हैं कि दिल्ली के अंदर तख्ता पलट हो जाए। अब इस बीच नीतीश कुमार का एक अहम रोल कहा जाता है कि अब नीतीश कुमार का एक्शन लेने की बारी आ गई है और अखिलेश यादव ने कई बार इस बातों को कहा है कि हम पीएम बनाना चाहते थे जब वो इंडिया गठबंधन से चले गए तब। लेकिन चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी छोड़ देंगे। लेकिन वजह सिर्फ यही नीतीश कुमार का नहीं होगा कि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छोड़ देंगे, नहीं, नीतीश कुमार स्वयं के राजनीति के लिए 5 साल अगर उन्हें कुर्सी पे बैठ के राजनीति करनी है और अपने पार्टी का वजूद बचाए रखना है तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ना ही पड़ेगा। इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं है। लेकिन जो वादा खिलाफी मोदी और शाह की है, इसके रग रग से वाकिफ हो चुके हैं नीतीश कुमार भी और चंद्रबाबू नायडू भी। हालांकि चंद्रबाबू नायडू पर कोई असर नहीं रहा, लेकिन नीतीश कुमार पर असर खूब पड़ा क्योंकि नीतीश कुमार के लोगों को तोड़ा गया। लेकिन अब नीतीश कुमार एक ऐसे हालात में है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ गया और जो उनके लोग भारतीय जनता पार्टी के हाथों खेल रहे थे वह भी नीतीश कुमार के साथ हो गए और सिर्फ एक संजय झा जो थे वह भाजपा के पाले में रह गए और उस संजय झा को पार्टी से निकालने के लिए, पद कार्यकारी अध्यक्ष से हटाने के लिए भरपूर तैयारी है, इस बात की चर्चा चल रही है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार
यात्रा पे है, बिहार यात्रा पर है, तो तेजस्वी यादव बड़ी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार वापस आने के बाद एक खेल के प्रारूप को शुरू किया जाएगा। नीतीश कुमार कितना एक्शन लेंगे और तेजस्वी कितने कामयाब होंगे, यह बात की बात है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू एक तरफ मिशन 272 सांसदों को कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इंडिया गठबंधन की तरफ से जो बची हुई इंडिया गठबंधन कांग्रेस के बगैर है, उसकी अगुवाई अखिलेश यादव कर रहे हैं, और बड़ी तैयारी इस चीज का कर रहे हैं कि मोदी की छुट्टी कर दी जाए। इसको लेकर के महाराष्ट्र के अंदर इस वक्त जो उठापटक चल रहा है, एकनाथ शिंदे शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को लेकर बीएमसी चुनाव में जो परिणाम हुए, वह बड़ी चौंकाने वाले हैं। आप दर्शकों को मैंने वह खबर भी दिखाई। महाराष्ट्र में हालात सही नहीं है, उद्धव ठाकरे बहुत सक्रिय हो चले हैं, और इस वक्त महाराष्ट्र में राजनीति तूफान मार रही है, पूरी दिल्ली हिली पड़ी है, और चंद्रबाबू नायडू निगाहें गड़ाए हुए हैं। कहा यह भी जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे की बात हुई है, और अगर बात हुई है तो तख्ता पलट निश्चित है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उद्धव ठाकरे जिस तरह से अचानक सक्रिय हुए हैं, इस बात का संकेत मिल रहा है, और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे एक हो चले हैं इस वक्त, कहा यह जा रहा है। अभी जो महाराष्ट्र से खबर निकल रही है कि एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के शर्तों को मानने से इनकार कर दिया, वक्त बताएगा। लेकिन यह 24 घंटे, आज की रात और कल का दिन, महाराष्ट्र की राजनीति क्या करवट लेगी, उसी पर निर्भर होगा केंद्र की राजनीति। क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर थोड़ी सी हरकत केंद्र की सत्ता को तख्ता पलट कर सकता है, और साथ ही साथ महाराष्ट्र के भी। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी अपना कौन सा रंग दिखाती है। लेकिन रंग कल से ही दिखा रही है, हर रंग बदल रही है, लेकिन रंग फीका पड़ जा रहा है, असर नहीं कर रहा है। क्योंकि एकनाथ शिंदे के सामने एक ऐसा मोड़ आकर के खड़ा हो गया है कि उनके ही जो 28 जीत के आए हैं बीएमसी के अंदर, उन्हीं लोगों ने यह कह दिया, प्रत्याशियों ने, कि जिन प्रत्याशियों ने जीत के आए, वह प्रत्याशियों का कहना है कि अगर आपने भाजपा के मेयर को बनाया तो हम आपको छोड़ के उद्धव ठाकरे के पास चले जाएंगे। यानी कि भाजपा तैयार नहीं होगी तो एकनाथ शिंदे को अपना मेयर बनाना है, तो भाजपा का दामन छोड़कर इंडिया गठबंधन में आना पड़ेगा, और उद्धव ठाकरे उसके लिए तैयार है कि बने शिवसेना का मेयर, लेकिन भाजपा की सत्ता भी जाए। इसके लिए भाजपा को सिर्फ बीएमसी में नहीं, महाराष्ट्र की सीएम की कुर्सी से लेकर के इस देश के पीएम की कुर्सी तक को छोड़ना पड़ेगा, जिसकी भरपूर तैयारी अखिलेश यादव और चंद्रबाबू नायडू इस वक्त कर रहे हैं। बाकी इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लेकिन गुजारिश करूंगा इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें।